उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस वक्त हम रनवे पर मौजूद हैं और न्यूज़ 18 की टीम आपको रनवे की तस्वीर दिखाएगी। इस वक्त सीधी तस्वीर है, ये 3900 मीटर का रनवे है जो पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर तमाम इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें 60 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब आपको तस्वीरें एक एक करके दिखाएंगे। आप सीधी तस्वीर इस वक्त देख पा रहे होंगे, ये कार्गो टर्मिनल है। लगभग काम पूरा हो गया है और इसे जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लिहाजा यहाँ पर तमाम जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो काम आसान से हो जाएगा। और ये कार्गो टर्मिनल बनके तैयार हो रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। साथ ही यहाँ पर अपैरल क्लस्टर पार्क आ रहा है, एमएसएमई की यूनिट्स आ रही हैं, टॉय सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, ये तमाम बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रही है। लिहाजा यहाँ पर कार्गो टर्मिनल भी समय से बनकर तैयार हो जाए और यहाँ पर 8000 से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। अब मैं आपको सीधी तस्वीरें बाहर दिखाऊंगा एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की, और ये 7 मंजिला है यानी 30 मीटर ऊंचाई है। जल्द ही इसमें जो है 10 अप्रैल की डेडलाइन दी गई है। जो इसके इंजीनियर्स हैं वो नॉर्वे और तमाम देशों से यहाँ पहुँचेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। लिहाजा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब फ्लाइट लैंड करती है या टेक ऑफ करती है तो यहीं से तमाम मॉनिटरिंग और प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है इंजीनियर्स की देखरेख में। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो अगली बिल्डिंग अब आप तस्वीरों में देखेंगे वो टर्मिनल है, जहाँ पर बनारस के घाट की झलक दिखने वाली है आपको। और करीब 80% से ज़्यादा काम जो है यहाँ तैयार हो चुका है। लेकिन इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम आपको बता दें रनवे पर है, और रनवे पर जिस तरीके से ये फर्राटा भर रही गाड़ी है, इसी तरीके से आने वाले वक्त में यहाँ पर प्लेन लैंड करेंगे और उसके लिए भी डेडलाइन सीएम योगी आदित्यनाथ ने तय कर दी है। आपको बता दें 15 मई तक यहाँ पर डोमेस्टिक और कार्गो का काम पूरा कर दिया जाएगा और साथ ही 25 जून तक इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो यहाँ पर आपको उड़ान भरते हुए दिखाई देगी। ये रनवे है, रनवे 3900 मीटर चौड़ा है और 8000 से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। लिहाजा जल्द से जल्द काम पूरा हो, इसी पर तमाम अधिकारियों की नज़र है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से बेहद खूबसूरती के साथ जिस तरीके से समय दिया गया था, रनवे पूरी तरीके से बन के तैयार है। यहाँ पर जो तमाम इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए जाते हैं वो भी इंस्टॉल हो गए हैं। अब बस इंतज़ार है डीजीसीए की तरफ से जो एयरड्रोम लाइसेंस है वो मिल जाए और उसके बाद यहाँ पर हवाई जहाज की यात्रा करने का जो लंबा इंतज़ार है वो जल्द खत्म होगा। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 जेवर। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको बता दें ये हवाई पट्टी है जहां पर अब से कुछ वक्त बाद फ्लाइट लैंड करेगी, टेक ऑफ करेगी। और इसके बारे में भी आपको बताते हैं, जिस तरीके से बताया ये नॉर्थ रनवे कहलाएगा और 3900 मीटर का है, चौड़ाई 60 मीटर की है। लेकिन इसके बारे में तो हम आपको बता चुके हैं। अब सीधी तस्वीरें आपको यहाँ से टर्मिनल की दिखाएंगे। 6 एरोब्रिज के साथ ये शुरुआत होगी। 80% से ज़्यादा का काम हो चुका है यहाँ पे, यानी अब जो फिनिशिंग है उसको कह सकते हैं, फिनिशिंग का काम चल रहा है यहाँ पे। साथ ही भारतीय संस्कृति की झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण है, जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, जो भारतीय संस्कृति की विरासत है, उस भव्य वैभव की दिव्यता की बात करते हैं, वो आपको यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग में देखने को मिलेगा। साथ ही जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इसकी छत, यानी जो टॉप है, वहां पे आपको वेव टाइप की डिजाइन्स देखने को मिलेंगी। 8000 से ज्यादा मजदूर 24 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं। और अगर बात करें तो क्योंकि 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अगर घंटों में बात करें तो 6 करोड़ घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और लगातार यहाँ पर काम हो रहा है। जल्द ही यहाँ पर फ्लाइट लैंड करे, जिस एयरपोर्ट का इंतज़ार है लंबे वक्त से, वहाँ पे इसकी शुरुआत हो, इसके लिए डेडलाइन भी तय कर दी गई है। यानी डोमेस्टिक और कार्गो के लिए जो डेडलाइन तय की गई है वो 15 मई की गई है और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 25 जून तक का वक्त दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही ये डेडलाइन तय की है और आपको बता दें कि इसका जल्द उद्घाटन हो, इसके लिए
कामगार और मजदूरों की संख्या भी बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन आपको यह भी जानकर अचरज होगा कि 5000 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि पर यह बनेगा। और इस वक्त हम जहां पर मौजूद है, शुरुआती फेज में 1334 हेक्टेयर एक्वायर हुई थी, उसके बाद सेकेंड फेज में यहां पर 1365 हेक्टेयर, आने वाले चरण में यह करीब 5000 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि एक्वायर की जाएगी। साथ ही सबसे पहले इसी हवाई पट्टी के साथ ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा और दूसरी पट्टी जो है ठीक इसके दूसरी तरफ यानी साउथ साइड में बनेगी, जो 4000 मीटर से ज्यादा की होगी। काम तेजी से चल रहा है, डेडलाइन तय हो गई है। अब इंतजार है सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, गौतम बुद्ध नगर। न्यूज 18 आपको पहली बार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल की वो तस्वीरें दिखाएगा। लगभग 80% काम हो चुका है और आप देखेंगे यहाँ पर जो 6 एरो ब्रिज हैं वो भी बनकर तैयार हो गए और इन्हीं के साथ इसकी शुरुआत होगी। आपको बता दें कि अगर फेज वाइज बात करें तो फर्स्ट फेज में 12 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी के साथ ये शुरू होगा, इसके बाद 30 मिलियन, 50 मिलियन और अंतिम चरण में 70 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी के साथ ये शुरू होगा। ये दिव्य और भव्य टर्मिनल 1,37,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के एरिया में बना हुआ है और आपको बता दें कि इसकी दिव्यता और भव्यता इसके अंदर से जब आप एंटर करेंगे तब देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संस्कृति देखने को मिलेगी, उसकी झलक देखने को मिलेगी, उसके दिव्य और भव्य वैभव जो विरासत है वो देखने को मिलेगी, साथ ही बनारस के घाट की झलक भी देखने को मिलेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसका रूफ टॉप, यानी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं, जो इसका रूफ होगा जब आप एंटर करेंगे तो ऊपर से ऐसे लगेगा कि पानी की लहरें चल रही हैं, इस तरीके का कुछ डिज़ाइन होगा। और फिलहाल 80% से ज़्यादा का काम हो चुका है, अंतिम चरण में है, कुछ हिस्से में फिनिशिंग हो रही है और आपको बता दें कि जल्द से जल्द ये पूरा हो इसके लिए यहाँ पर जो मजदूर कामगार लोग हैं वो 8000 से ज़्यादा की संख्या, ये तमाम लोग काम कर रहे हैं और ये हिस्सा यहाँ पर एयरक्राफ्ट लगेंगे आने वाले वक्त में, जो आप ठीक बाईं तरफ इसके देख पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो बोर्डिंग ब्रिज है वो भी लगाए गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं बोर्डिंग ब्रिज की। इस तरीके से बोर्डिंग ब्रिज इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जाहिर तौर पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और डेडलाइन तय कर दी गई है, जल्द ही इसका उद्घाटन होगा और आम आदमी एक सुगम, एक सुरक्षित जो सफ़र है वो तय कर सकेगा। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, गौतम बुद्ध नगर। इस वक्त हम एटीसी टावर के पास मौजूद हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। एटीसी टावर लगभग बन के तैयार हो गया है और किसी भी एयरपोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण एटीसी होता है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। इसकी मदद से कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस किया जाता है। और आपको बता दें कि जो सबसे टॉप फ्लोर है उसे वीसीआर यानी विजुअल कंट्रोल रूम बोलते हैं और इसके लिए भी डेडलाइन तय कर दी गई है। 20 अप्रैल तक ये काम पूरा कर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर नॉर्वे सहित तमाम देशों से इंजीनियर पहुँचेंगे और यहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करेंगे। साथ ही आपको बता दें लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान भी इसी एटीसी टावर का इस्तेमाल किया जाता है। और अब तक एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के निर्माण में 30,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा का जो स्टील है वो इस्तेमाल किया गया है, जो कि एफिल टावर से करीब 4.5 गुना के आसपास ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल यहाँ तेज़ी से काम चल रहा है और जल्द ही एटीसी का काम भी पूरा हो जाएगा। ये 7 मंजिल का है और इसकी ऊंचाई जो है वो 30 मीटर के आसपास है। जल्द से जल्द ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसके अलावा जो तमाम और भी जैसे कि आपको पहले तस्वीरें दिखाई टर्मिनल की, रनवे की, ये तमाम काम लगभग पूरे हो गए, फिनिशिंग की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे ही इसको भी लगभग फिनिशिंग की ओर बढ़ा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर जो फ्लाइट है वो लैंड और टेक ऑफ कर सके। तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। 8000 से ज़्यादा मजदूर 24 घंटे काम कर रहे हैं। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा।